झगड़ालू मेंढक टप्पू, अमरावन की सीख। अमरावन नाम के हरे भरे जंगल में एक बड़ा सा ताकतवर सा मेंढक रहता था। टप्पू मेंढक। टप्पू आकार में बड़ा था, आवाज में भारी था, लेकिन दिमाग से बिल्कुल उल्टा। वह हर बात पर गुस्सा करता, हर किसी से लड़ाई करता और हर छोटी सी बात को झगड़े में बदल देता। जंगल के बाकी मेंढक उसे देखते ही चिल्ला उठते, भागो भागो, झगड़ालू टप्पू आ गया, कहीं फिर से लड़ाई न शुरू कर दे। टप्पू को यह सुनकर गुस्सा तो आता, लेकिन वह खुद को रोक भी नहीं पाता। उसके बच्चे भी उससे डरते थे और पड़ोसी तो उससे दूर ही रहते थे। एक दिन टप्पू के पड़ोसी मोनू मेंढक के घर पार्टी थी। मोनू ने पूरे तालाब के मेंढकों को बुलाया, बस टप्पू और उसके परिवार को छोड़कर। पार्टी में ढेर सारे पकवान थे, तली हुई मक्खियां, मीठे कीड़े, मसालेदार जलीय पत्ते और संगीत की धुनें तालाब में गूंज रही थीं। टप्पू की पत्नी टीना मेंढकी ने खिड़की से देखा और गुस्से से बोली, देखा, तुम्हारी लड़ाई झगड़े की आदत की वजह से अब हमें कोई नहीं बुलाता। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और हम यहाँ बैठे हैं। टप्पू ने कुछ नहीं कहा। टीना ने गुस्से में कहा, आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, जाओ बाहर से कुछ लेकर आओ, मेरी छुट्टी। टप्पू मन ही मन बड़बड़ाता हुआ अमरावन बाजार की ओर निकल पड़ा। रास्ते में टप्पू गुस्से से भरा हुआ था। सब मुझे पार्टी में नहीं बुलाते, सब मुझे बुरा समझते हैं, अब मैं सबको सबक सिखाऊंगा। तभी उसे सामने से नागराज सांप आता दिखा। नागराज लंबा, खतरनाक और भूखा था। टप्पू के मन में एक खतरनाक विचार आया, अगर मैं नागराज को सबके घर का पता बता दूं, तो वह सबको खा जाएगा। फिर देखूंगा कैसे पार्टी करते हैं। वह नागराज के पास गया और बोला, नागराज जी, नमस्ते, आज आपकी पार्टी कराता हूं। मेरे पड़ोस में जितने भी मेंढक हैं, सबको खा जाइए। नागराज चौंक गया। क्या? तुम अपने ही साथियों को खाने के लिए कह रहे हो? टप्पू बोला, हाँ, सब मुझे परेशान करते थे, अब सबक सिखाने का समय है। नागराज ने सोचा, वाह, आज तो मजा आ जाएगा। टप्पू नागराज को लेकर अपने तालाब पहुंचा। वह एक एक घर दिखाता गया। यहां मोनू रहता है, यहां सोनू, यहां पिंकी, यहां चिंकी। नागराज धीरे धीरे हर घर में गया और एक एक कर सभी मेंढकों को खा गया। टप्पू दूर खड़ा मुस्कुराता रहा, अब देखो, किसे बुलाते हो पार्टी में। कुछ देर बाद नागराज वापस आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। टप्पू, आज तो मजा आ गया, बहुत स्वादिष्ट दावत थी। टप्पू गर्व से बोला, देखा, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारी पार्टी कराऊंगा। नागराज ने लंबी सांस ली और बोला, लेकिन एक समस्या है। टप्पू चौंका, कैसी समस्या? नागराज बोला, जब मैं ज्यादा खा लेता हूं तो मुझे और भूख लगने लगती है, और अब इस तालाब में तुम्हारे परिवार के अलावा कोई मेंढक बचा ही नहीं है। टप्पू डर गया, अरे, तुम हमें कैसे खा सकते हो? मैंने तुम्हें सबके घर बताए, तुम्हें तो मेरा शुक्रिया करना चाहिए। तभी पीछे से टीना मेंढकी बोली, देखा टप्पू, कितनी बार कहा था, लड़ाई मत किया करो, गुस्सा मत किया करो, लेकिन तुमने कभी नहीं सुना। टप्पू कुछ बोल पाता, उससे पहले ही नागराज फुफकारा, अब मेरी भूख बढ़ गई है। और देखते ही देखते नागराज ने टप्पू, टीना और उनके बच्चों को भी खा लिया। कुछ ही घंटों में अमरावन तालाब का हर मेंढक गायब हो गया। तालाब सुनसान हो गया। जहां कभी हंसी मजाक, खेल और दोस्ती थी, वहां अब सिर्फ खामोशी थी। जंगल के जानवर आपस में कहते, अगर टप्पू झगड़ालू न होता, अगर वह गुस्से में अंधा न होता, तो आज पूरा तालाब बच जाता। सीख, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा और बदला, ये सब हमें अंदर से खोखला कर देते हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, सबसे पहले वही उसमें गिरता है। हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए और अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, नई नई कहानियों के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको मिलेगी हर कहानी में एक सीख।